स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कंसेप्ट बताए थे कि कैसे अलजेब्रा को अल्फ़ाबेट को कैसे पूरा अल्फ़ाबेट का नंबर को याद करें, एकदम सिंपल तरीका देख कर जानने जैसा, ठीक है। और अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे उसका भी ट्रिक बताया था। ना देखो तो देख लीजिएगा, जीवन भर मरते दम तक आप नहीं भूल पाओगे अपोजिट लेटर को और नंबर को, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सा लेटर कौन सा नंबर में आता है उसको, ठीक है। जैसे बताया था कि अगर के है तो के 11 नंबर में आता है। कैसे जाने तो के देखो, बचपन वाला के लिखना है, ऐसा के लिखते थे, मतलब 11 बन गया, ठीक है। एल बोले तो 12 में आता है। कैसे, तो इसको 2 बना देना, तो अरे इधर एक तो 12 में आता है, ठीक है। उसी तरह पी है तो पी को उलट दो तो ऐसा हो गया 6 16 नंबर में आता है, ठीक है। क्यू बोले थे, क्यू में ऐसा है, ये 7 बना दो 17 नंबर में आता है। तो इस तरह का ट्रिक बताया था। आर है तो आर में ऐसा कर जोड़ दो तो 8 बन गया, 18 नंबर में आता है, ठीक है। एस है तो एस में ऐसा कर दो 19 नंबर में आता है, 9 बन गया मैंने 19 नंबर में आता है, ठीक है। जे है ज्योति, एक ठो ये नाम याद करवाए थे, ज्योति, जो कि 10 15 20 25 है, ठीक है। और इस तरह से मैंने पूरा अल्फ़ाबेट ए टू जेड सब बताएं कैसे याद रखना है देख करके, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है जीडी में, आज जीडी का क्वेश्चन उठाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एनटीपीसी में जितना क्वेश्चन है उसको उठाएंगे, ठीक है। तो जितना भी एग्जाम अभी निकला हुआ है, सबसे ज़्यादा एनटीपीसी रेलवे का निकला हुआ है, जीडी का निकला हुआ, तो एकदम कंप्लीट तैयारी मैथ रीजनिंग का इस चैनल में आपको करा रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादा स्टूडेंट रहे तो जल्दी जल्दी क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ले पाएँ हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपको दिखेगा उधर साइड में, हमको यहाँ दिखेगा। क्वेश्चन ने एक निश्चित कूट भाषा में, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, LAST लास्ट को अगर लिख देते हैं PFW इस तरह से, तो MEAN मैन को कैसे लिखेंगे या मीन, जो भी पढ़िए। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है पहला नंबर, लास्ट को अगर ऐसा लिख देते हैं किसी कूट भाषा में तो इसको कैसा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर देखते रहोगे ताकते रहोगे ऐसा करके कि काहे ऐसा को ऐसा लिख दिया, तो फिर समझ जाओ कि ख़त्म कहानी वहीं पे, और देखते रह जाओगे, टाइम बीत जाएगा। इसलिए देखते नहीं रहना। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आवे तो उसमें नंबर बैठा दो। एल आता है 12 नंबर में लिख दो, ए आता है 1 में लिख दो, एस आता है 19 में लिख दो, टी आता है 20 याद रखिएगा, पी आता है 16 में लिख दो, एफ आता है 6 में लिख दो, डब्ल्यू आता है 23 में लिख दो, वाई आता है 25 में लिख दो, ठीक है। इधर एम आता है 13 में, ये 5 में, ये 1 में, ये 14 में, सबको लिख देना है कौन कितना नंबर में आता है। जैसे लिखे उसके बाद अब देखो ऊपर से नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये दिया हुआ है, तो इससे मिलाओ कि क्या किया है। ये 12 में 4 दिख रहे हैं कि जोड़ा है, 12 4 हो गया 16, ठीक है। 1 में 12 4 16, ठीक है, 16 किया है। 1 में कितना जोड़ा कि 6 आ गया, तो 1 में 5 जोड़ दिया, 5 अरे 6। 19 में कितना जोड़ा कि 23 हो गया, 20 23 4 जोड़ दिया, और 20 में 25 आ गया तो 5 जोड़ दिया। मतलब देख क्या हो क्या रहा है, 4 5 जोड़ हो रहा है, तो जोड़ दे, 4 5 जोड़ हो रहा है तो जोड़ दो, तो 13 और 5 हो गया 17, 5 5 10, 1 4 5, ये 19। अब कौन कौन आता है, 17 में आता है क्यू, है ना, कौन कौन आता है उसको यहाँ पे लिख देना है। 17 में क्यू आता है, 10 में जे आता है, 5 में ई आता है, 19 में एस आता है, हो जाएगा आंसर। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नंबर याद रहे, नंबर लिख दीजिए और देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2024 का क्वेश्चन है जीडी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं तब आगे मिटाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लैंप को हम लिख देंगे IWJL तो लोगस को क्या लिखेंगे। तो चलो देखते हैं, 12 में ये आता है, ये 1 में, ये 13 में, ये 16 में लिख देना नंबर, ये 9 में, ये 23 में, ये 10 में, ये 12 में, ठीक है। ये इसको भी लिख दो, 10 12 में, ये 15 में, ये 7 में, और ये 19 में। सब नंबर को लिख के उसके बाद मैच करोगे हो क्या रहा है यहाँ पे, तो 9 12 इधर से उधर जुट रहा है, मैंने 9 में 3 घटा दिया, 9 में 3 घटा दिया तो 12 हो गया, ठीक है। 9 3 घटा दिया 12 हो गया। अब यहाँ कितना घटाया,
अब एक में घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ऐसे नहीं घटाना है। एक में घटा के यहाँ जीरो नहीं होगा, एक में घटाओगे यहाँ पे अल्फ़ाबेट में तो 26 हो जाएगा। एक में कुछ घटाओगे तो एक में एक घटाओगे तो 26 हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद ए से पहले घटा मैंने कहा पहले, तो ए से पहले का है जेड ना है, ठीक है। ए से पहले कुछ नहीं, मैंने वापस जाना है जेड तरफ, फिर जेड से पहले और पहले तो वाई है, फिर वाई से पहले, तो इस तरह से गिनिए तो डब्लू कब आएगा। तो ए से पहले जेड, एक कम करेंगे तो जेड, एक और कम कर दिए तो वाई, एक और कम कर दिए तो एक्स, एक और कम कर दिए तो डब्लू, माने 4 कम करना होगा, ठीक है। 4 कम मतलब यहाँ -4 हो रहा है। फिर 13 में देखो तो 13 में 10 हो गया, माने -3 हो गया। 16 12 हो गया, माने -4 हो गया। तो हो क्या रहा है देख, 3 4 3 4 माइनस हो रहा है, 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 माइनस करने का तो कर दे माइनस। 12 में 3 माइनस करो, 12 में 3 माइनस करो 9 बचेगा, ठीक है। 15 में 4 माइनस करो 11 बचेगा, 7 में 3 माइनस करो 4 बचेगा, 19 में 4 5 बचेगा। और लिख दो यहाँ पे 9 में कौन आता है, तो 9 में आता है आई, कौन आता है आई, के आता है 11 में, 4 में डी आता है, 15 में ओ आता है, हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में 11 को इस तरह से लिखते हैं, 20 को इस तरह से लिखते हैं, तो 40 को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो वही ताकते रहने से तो काम नहीं चलने का, नंबर लिखने का, ठीक है। 5 में आता है, 12 में आता है, 5 में आता है, भी 22 में आता है, ये 5 में आता है, ये 14 में आता है, लिख देना। ये 7 में आता है, ये 14 में आता है, ये भी 7 में, ये 24 में, ये 7 में, ये 16 में, ये T20 इसको ऊपर लिखेंगे, T20 में, 23 में, ये 5 में, ये 14 में, ये T20 में, ये 25 में। अब ये कितना में आता है, भी 22 में आता है, वाई 25 में आता है, ये 7 में, ये 16 22 1, ठीक है। 6 15 18 20 वाई 25। अब देखो फटाफट का हो कर रहा है, 5 2 7 12 2 14 5 2 7 22 2 24 5 2 7 14 2 16, सिर्फ 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना, +2 सब में हो रहा है, सब में +2 हो रहा है। यहाँ भी हो रहा है क्या, 20 2 22 23 2 25 5 2 7 14 2 16 20 2 22 25 26 1, 26 के बाद 1 होगा। सब में मतलब +2 हो रहा है, तो सब में +2 कर दो, +2 +2 +2 +2, तो 6 2 8 हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा, 20 2 22 हो जाएगा, 25 2 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में कौन आता है, एच आता है, क्यू आता है 17 में, 20 आता है 22 में, भी आता है 27 में, कहा आता है, तो 26 के बाद 27, 26 के बाद 27, तो ए आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का, ये एकदम ही सिंपल हो गया। 4 नंबर देखते हैं कैसा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है यदि पुलिस को ऐसा लिखते हैं तो प्राइस को कैसा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ लिखेंगे पता नहीं, पहले लिखेंगे नंबर, यहाँ है ना, कोई कुछ लिखे, हम पहले नंबर लिखेंगे तब हमको समझ में आएगा, है ना। बिना नंबर का आप समझने की कोशिश करिएगा, टाइम बहुत बर्बाद होगा, इसलिए फटाफट नंबर लिख देना है। नंबर याद रहना चाहिए, है ना, नंबर याद रहे तो इस तरह से फटाफट नंबर लिख दीजिए। अब देखो क्या करने का, 16 6 10 घट रहा है, तो यार 15 4 4 जुट रहा है, 10 घट रहा है, 4 जुट रहा है, ये 7 5 12 5 घट रहा है। तो इधर देखो, तो देखो 10 घट गया, यहाँ 5 बढ़ गया, यहाँ फिर घट गया, कितना घट गया, यहाँ 6 बढ़ गया, यहाँ 5 घट, माने अलग अलग हो रहा है, 10 6 5 ऐसा कुछ अलग अलग, कहीं जुड़ रहा है कहीं घट रहा है, ऊपर अलग अलग। सेम सेम रहता तो काम होता, मतलब ऐसा सीधा सीधा देखने से काम नहीं हो रहा है, तो तिरछा भी देखना है, शुरू का आखिर से भी देखना है। तो देखो पी का पी सेम टू सेम दिख रहा है, 15 13 15 13 2 घट गया, 12 12 सेम टू सेम। अच्छा ऐसा किया है, तो क्या हो रहा है, 16 सेम टू सेम। ओ में कितना कर दिया, 15 है, 15 में -2 कर दिया, 15 में -2 तो 13 हो गया। फिर एल को लिख दिया सेम टू सेम, एल सेम टू सेम। फिर आई में 9 है, तो 9 में 2 घटा दो, 9 में 2 माइनस कर दो, 7 हो गया। फिर एस सेम टू सेम, फिर 8 में 2 घटा दो, 6 हो गया, 8 में 2 घटा दो, 6 हो गया। फिर सेम टू, आगे रहता सेम टू सेम, समझ में आ रहा है। शुरू का आखिर में लिखा है, उसके बाद एगो लिख के फिर एगो 2 घटा दो, फिर सेम टू सेम, फिर 2 घटा दो, फिर सेम टू सेम, फिर 2 घटा दो, सेम टू सेम, ऐसा है ना। तो मतलब इसको उधर लिखेंगे सेम टू सेम, फिर 2 घटा देंगे, फिर इसको सेम टू सेम लिखेंगे, फिर 2 घटा देंगे, फिर ये सेम टू सेम, फिर 2 घटा देंगे, ऐसे नहीं हुआ। देखो ये सेम टू सेम लिखा है, फिर 2 घटा दिए, एल सेम टू सेम, फिर आई में 2 घट गया,
फिर एस सेम टू सेम, फिर 8 में एच में 2 घटिए, ठीक है। तो वही करना, इधर से लिखना है पी सेम टू सेम, फिर 2 घटा दो तो 16 हो गया। 18 में 2 घटा 16, 16 किस में आता है, पी में ही आता है, तो पी फिर से लिख गया। A1 सेम टू सेम लिखना है, फिर 2 घटाना है, 9 में 2 7, 7 में कौन आता है, जी। फिर 19 वाला सेम टू सेम यानी एस रह जाएगा। 5 में 2 घटाओ 3, 3 मतलब सी हो गया आंसर। एगो सेम टू सेम -1, सेम टू सेम -1 हो रहा है, शुरू को आखिर से लिखना शुरू किया है, ठीक है। बस क्वेश्चन पकड़ना है इस तरह से, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, 2 को दिया, इसको ऐसा लिखते हैं, डेफिनिट को ऐसा लिखते हैं, दार्जिलिंग क्या है उसको ऐसा लिखते हैं, तो अटैच्ड को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, 4 5 6 9 14 9 25, ठीक है। ये 5 21 10 15 10 7 6 4 ऐसा नंबर लिख देंगे। अब इसका नंबर लिखते हैं, इसका नंबर को ऊपर लिखते हैं, डी का 4 18 9, जेड का 26, फिर जेड 26 12 9 14 7, ठीक है। इसका नंबर लिख देते हैं, इसका नंबर 7 15 10 13 1 1 10 19 4। अब देख दो क्या होगा, इसका भी नंबर लिखिए देते हैं, T20 20 1 3 8 5 4 ऐसा नंबर फटाफट लिख देना जितना स्पीड हो सके। उसके बाद अब देखो 4 5 1 बढ़ा, चलो ठीक है, बढ़िया लग रहा है, एक तो बढ़ गया है, लेकिन 5 के बाद 21 हो गया तो बहुत भयानक बढ़ गया। 6 के बाद 4 बढ़ गया, 9 के बाद 6 बढ़ गया, 14 के बाद 10 मैंने घट गया, नहीं समझ में आ रहा है, इधर से नहीं समझ में आ रहा। देखो यहाँ 1 बढ़ा, ठीक लगा 1 बढ़ा, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे बढ़ गया, कितना ना कितना पता नहीं चल रहा है। 17 की 18 बढ़ गया, कितना 17 16 बढ़ गया, 16 5 21। अब यहाँ 6 4 बढ़ गया, तो यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 16 यहाँ 4, अलग अलग हो रहा है, तो उससे काम नहीं होगा। दूसरा तरीका देखेंगे, शुरू से आखिरी तरफ देखो, डी डी सेम टू सेम, फिर 5 6 हो गया, 6 7 हो गया, 9 10 हो गया, 14 15 हो गया, 9 10 हो गया, 20 21 5 6 5 5, माने फर्स्ट वाला लास्ट वाला सेम टू सेम, फर्स्ट वाला सेम टू सेम, और लास्ट तरफ से लिखना है एक बढ़ा के, सब में +1 हो रहा है, +1 दिख रहा है ना। 5 6 6 7 9 10 14 15 9 10 20 21 5 5, माने शुरू और आखिर वाला सेम टू सेम, लेकिन लिखना किधर से, उधर से है ना। इसको भी देख ले तो वैसे ही होगा, सेम टू सेम, फिर सब में +1 देखो, 18 19 9 10 26 26 को 27 माने 1, फिर 26 माने 1 27 12 13 9 10 14 15 7 7 है, शुरू लास्ट वाला सेम टू सेम, बकिया में +1 करके इधर लिखते आना उधर से, ठीक है। तो मतलब शुरू लास्ट में सेम टू सेम माने ए, और एक बढ़ा देना है सब में +1 तो +1 करो इधर से। 20 के बाद 21, क्या है 20 के बाद 21, पहले तो सेम टू सेम, फिर 20 के बाद 21 में आता है यू, फिर टी है तो फिर से यू आएगा, 21 ए है तो ए के बाद बी आएगा, एक जोड़ना है, सी के बाद डी आएगा, एच के बाद 9 आएगा, आई ई के बाद एफ आएगा, फिर शुरू वाला को तो सेम टू सेम लिख दे, हो गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एलाइज को ऐसा लिखते हैं, तो ऐसा इसको कैसा लिखेंगे, तो पहले हम नंबर लिखेंगे 12 1 हो गया, फिर 12 12 9 5 19 18 5 8 12 11 1 2 1 12 12 5 20। चलो ये नंबर लिख दिए। हम नंबर लिखने के बाद देख क्या रहा है भैया, 1 के बाद सीधे 18, तो ऐसा इधर देखने से तो काम नहीं चल रहा है। हाँ, अगल बगल भी देख सकता है, 1 के बाद 4, 12 के बाद 6, 12 के बाद 12, अच्छा कुछ सेम दिख रहा है। चलो शुरू से आखिर में देख तो फिर सेम दिख रहा है, ए का ए सेम, फिर 12 का 11 हो गया, अच्छा घट गया, ये क्या हो गया -1, फिर एल तो सेम टू सेम, फिर 9 का 1 घट गया, अच्छा दिख रहा क्या हो रहा है, 1 घट गया, फिर 5 सेम टू सेम, फिर 19 में 1 घट गया, है 18, मतलब इसको लास्ट में लिखने का, उसके बाद एक वो घटाना है, फिर सेम टू सेम, फिर घटाओ, सेम टू सेम, फिर घटाओ, है ना, और शुरू को आखिरी से लिखना है, तो शुरू को आखिरी से यानी बी यहाँ लिखाएगा, फिर बी सेम टू सेम लिखा है, मैंने 1 घटाओ, इसमें ए में 1 घटाओ तो जेड में पहुँच जाओगे। अब फिर सेम टू सेम एक ठो,
फिर इसमें एल में 1 घटाओ, तो एल में 1 घटाओ तो 11 माने के पहुंच जाएगा। 5 में सेम टू सेम, फिर टी में घटाओ यानी 19 यानी एस में पहुंच जाएगा, हो जाएगा आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन अमृतसर को ऐसा लिखते हैं, दुर्गापुर को ऐसा लिखते हैं, तो इसको कैसा लिखेंगे? तो यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, वर्डवा हमको सेम सेम लग रहा है। AMRIT जितना भी वर्ड है वहाँ यहाँ भी सेम है, जितना लेटर है वर्ड में लेटर सेम लग रहा है। AM यहाँ भी है, R भी है, I भी है, T भी है, S भी है, A है, R है। तो इसमें बिना नंबर लिख ले काम चल सकता है। यहाँ भी देखो दुर्गापुर में जितना है DURGPUR सब है, दुर्गापुर है ना, यहाँ भी है, बस इधर उधर कर दिया तो इसमें नंबर नहीं लिखल रहेगा 1 2 3 तो काम हो जाएगा। बस देखो किया का है, तो A को यहाँ कर दिया, M को यहाँ कर दिया, देखो R को यहाँ कर दिया, I को यहाँ कर दिया, T को यहाँ कर दिया, S को यहाँ, A को यहाँ कर दिया, R को यहाँ। इसलिए जब भी क्वेश्चन रहे ना तो ऊपर नीचे लिख रहा है, ऊपर नीचे लिखने से ना नंबर मिलाने में आसान होगा, इस तरह से किया हुआ है तो वो भी आसान होगा। बगल में लिखिएगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो D यहाँ चल गया, U यहाँ चल गया, R यहाँ चल गया, G यहाँ चल गया, A यहाँ चल गया, P यहाँ चल गया, ये U चल गया यार, मैंने कहा होगा क्रॉस अदला बदली 1 2 वर्ड से, ठीक है। माने ये अदला बदली ऐसा होगा तो H यहाँ आ जाएगा, S यहाँ, फिर ये अदला बदली होगा तो L यहाँ आएगा, H यहाँ, I यहाँ, फिर ये अदला बदली होगा तो O यहाँ, L वहाँ, ये अदला बदली होगा तो G यहाँ, N वहाँ, काम खत्म, ठीक है। इतना सिंपल है। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेम्स को ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसमें तो सेम नहीं है तो नंबर लिखना पड़ेगा 18 8 25 13 5 19। इसका भी नंबर लिख दो 16 6 23 11 7 17। इसका भी नंबर लिख देते हैं 12 9 13 5। इसका भी नंबर लिख देते हैं 10 11 11 7। इसका भी नंबर लिख दो 3 8 9 13 5 19। चल देखिए अब क्या हो कर रहा है, वो कह रहा है 18 में 2 कम हो गया 16, 8 में 2 कम हो गया 6, 25 में 3 कम हो 2 कम हो गया, ठीक है थोड़ा, 13 में 2 कम हो गया, ई में 2 बढ़ गया, ये 19 में 2 कम हो गया। देखो सब में 2 कम हो रहा है लेकिन एक तो बढ़ कह रहा है। इसमें देखो 2 कम हुआ -2, 18 में 2 तो -6, 25 में 2 माइनस किए तो ये 13 में 2 माइनस किए 11, लेकिन यहाँ प्लस हो जा रहा है एक तो, 19 में 2 माइनस किए 17। अब यहाँ जाओ, कहाँ 12 में 2 माइनस करें, ठीक है, आई में 2 जोड़ दिया, यहाँ 13 में 2 घटा दिया, 11 में जोड़ दिया। अब देखो बहुत कोई कन्फ्यूज क्या होगा, यहाँ पे सोचेगा कि एगो माइनस हो रहा है, एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए 2 क्वेश्चन दिया है। यहाँ देखो यहाँ तो सब में माइनस हो रहा है, -2 है, सब में माइनस हो रहा है, खाली एगो में प्लस हो रहा है। अब इसमें एगो माइनस एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस, ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा सा और ध्यान से देखना है, ठीक है। नज़रिया देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे -2 सब में हो रहा है, तो एक ठो में प्लस काहे हो रहा है, इसको देखिए। तो काहे प्लस हो रहा है, इसमें का है जो, तो ई है, क्या है, ई है। और इसमें देखो प्लस जो हो रहा है उसमें क्या है, तो इसमें प्लस हो रहा है, वहाँ आई है, इसमें प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है, वहाँ ई है, मतलब ई यहाँ है तो प्लस हुआ, यहाँ ई है तो प्लस हो, बाकी कहीं जगह ई नहीं है, ई एक है प्लस हो गया, यहाँ ई है प्लस हो गया, आई है वहाँ भी प्लस हो गया, बाकी में प्लस नहीं माइनस हुआ, बाकी सब जगह माइनस, खाली ई और आई में प्लस हो रहा है। काहे से हो रहा है, तो ई आई क्या है, EIOU याद कीजिए क्या है, भावेल है, मतलब भावेल से काम किया है, ये भावेल में प्लस किया है और भावेल नहीं है उसमें माइनस किया है, ठीक है। और भावेल कोई नहीं है, देखो कोई भावेल नहीं, खाली ई है, यहाँ भावेल ई दोनों है तो दोनों में प्लस, यहाँ एक भावेल तो एक में प्लस, और सब में माइनस, यहाँ भी सब में माइनस। तो जितना माइनस करना है सब में माइनस करने का, लेकिन भावेल जहाँ आवे वहाँ प्लस करने का, ठीक है। आई भावेल है प्लस कर देना है, ई भावेल है प्लस 2 करना है, बाकी सब में -2 कर देना है, ठीक है। तो 3 में 2 1 बचेगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 ना लिख के ए, 8 में 2 घटाओ तो 6 बचेगा, 6 ना लिख करके हम F लिख देते हैं डायरेक्ट। 9 में 2 जोड़ना है 11 हो जाएगा, 11 में के आता है, 13 में 2 घटाना है तो 11 बचेगा, 11 में के आएगा, 5 2 जोड़ना है 7 बचेगा, 7 में G होता है, और 9 में 2 घटा 19 में 2 घटाएगा 17 होगा, 17 में Q होता है आंसर। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भावेल को याद रखना, ठीक है, भावेल से भी काम होता है, तो भावेल में कुछ और हो रहा है, कॉन्सोनेंट में कुछ और हो। ये रहा क्वेश्चन,
पिज्ज़ा को बाजा लिख दिया है, पिज्ज़ा को बाजा लिख दिया, बर्गर को ऐसा लिख दिया, तो नूडल्स को क्या लिखेंगे? चलो कुछ और लिखेंगे, हम नहीं जानेंगे। पहले हम इसको नंबर लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने का पहले, ठीक है, नंबर लिख दिया। बर्गर का भी लिख दो, 2 में आता है, 21 में आता है, 18, 7, 5, 18, ये आएगा कितना है? 19 में, 6 में, 8 में, 19 में, 22 में, 3 में। चलो अब क्या हो रहा है उसको देखो, ऊपर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये इसका है, इसको इससे 16 में 2 हो गया, बहुत घट गया, बहुत जुट गया, इधर से काम नहीं होगा। आखिरी देखो, 16 और 1 17, 9 और 1 10, 26 1 27 माने 1, 26 1 27, 1 और 1 2, मतलब ऐसा करके जोड़ दिया। +1 किया, 16 17, 9 10, 26 27 माने 1, 27 माने 1, फिर 1 का 2, ऐसे इसमें जोड़ा। 2 3 22 23, 18 19, 7 8, 5 6, 18 19, मतलब इसको ऐसा करके एक जोड़ते जाओ, एक जोड़ते जाओ। और 14 में है, 15 में है, ये 15 में है, ये 4 में, ये 12 में, ये 5 में, ये 19 में, तो एक जोड़ते जाओ। 15 में वो आएगा, 15 में वो है यहाँ, तो वो के बाद क्या आएगा? सबको जोड़ जोड़ के यहाँ से लिखते जाना है, हो गया आंसर, ठीक है। तो चलो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, हटाते हैं, इसको कर ही लीजिएगा। थोड़ा दूसरा टाइप क्वेश्चन 10 नंबर देख लेते हैं, कहाँ हो क्या रहा है इसमें। कंप्यूटर, चल ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर को ऐसा लिखना है, कीबोर्ड को ऐसा लिखता है, तो माउस को कैसा लिखेंगे? देखते हैं कैसा लिखेंगे। कंप्यूटर को हम 3 लिखेंगे, सी को, ओ को 15 लिखेंगे, इसको 13 लिखेंगे, ये यहाँ 16 लिखेंगे, यू को 21 लिखेंगे, टी 20 लिखेंगे, ई को 5 लिखेंगे, आर को 18 लिखेंगे, डी को 4 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, एन को 14, क्यू को 17, भी को 22, 21, 6, 19 ऐसा लिखेंगे। के को क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे, 11 5, वाई को 25, बी को 2, 15, 1, 18, 4 ऐसा। और यहाँ क्या लिखेंगे? 12 6, जेड को 26, 3, 16, 2, 19, 5। चलो देखो क्या हो रहा है, 3 और 1 4, अच्छा 15 16 13 14 16 17 21 22 20 21 5 6 18 19, एक तो एकदम में +1 हो रहा है, देख रहे हैं? 11 12 5 6 25 26 2 3 15 16 1 2 8 18 19 4 5, एक जोड़ दो, ठीक है, सीधा। तो नंबर लिखने से देख रहे हैं तुरंत दिख जाता है क्या हुआ है, खाली ABCD लिखल रहेगा तो नहीं दिखता है। चलिए ये क्वेश्चन देखो, तनी भूत वाला क्वेश्चन, ठीक है, भूत वाला क्वेश्चन। घोस्ट को ऐसा लिखते हैं, फायर को ऐसा लिखते हैं, तो राइफल को कैसा लिखेंगे? तो हम 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 19 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, इसको 10 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 23 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे हुआ का, 7 के बाद 3 हो गया, 8 के बाद 5 हो गया, 8 5 घट गया, 15 3 बढ़ गया, 5 घट गया, 3 बढ़ गया, अच्छा यही हो रहा है। 3 देखो, 7 3 10 हो गया, 8 में 5 घट गया, 15 में 3 जुट गया, 19 में 5 घट गया, 20 में 3 जुट गया। यहाँ भी वैसे होगा जब वहाँ हो रहा है, तो 6 9 एक बार मिला लेते हैं। अगर वैसे ही हो रहा होगा तो काम खत्म, वैसे हो रहा है। देखो 6 में 3 जुट गया हो रहा है, 9 में 5 जुटना चाहिए, तो 9 5 घटना चाहिए, घटा हुआ है, घट गया। यहाँ फिर 3 जुटना चाहिए, 18 19 20 21, ठीक है। 5 में 5 घटना चाहिए, है ना, 5 में 5 घटा 0 0 माने 26, ठीक है। और यहाँ फिर 3 जुटना चाहिए, तो 3 जोड़ 5 घटाओ, 3 जोड़ 5 घटाओ, है +3 -3 +3 -5 +3 -5 +3 -5 +3 -5 +3 -5 ऐसा कर दो, हो गया आंसर। सेम टू सेम उतार देना है, ठीक है, माइनस प्लस करके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे थोड़ा से डिफिकल्ट क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर, थोड़ा अपोजिट लेटर से रिलेटेड रहेगा, है ना। तो थोड़ा डेंजर क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। आज छोटा ही वीडियो, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेगा, ठीक है। आज समझिए तो ट्रेलर था, है ना। इससे पहले एक और ट्रेलर दे चुके थे जिसमें बेसिक बताए हैं, उसको देख लीजिएगा, है ना। अभी देख के नंबर सब लिख रहे हैं ना, आप भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि हम ही वो लिख सकते, आप भी लिख सकते हो। बस ट्रिक याद रखिएगा जो कि पिछला वीडियो में बताएं, बढ़िया से देख लीजिएगा उसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।